बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत जरीज एक वलीउल्लाह थे। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे थे। तमाम रात अपनी इबादत खाने में इबादत इलाही में मसरूफ रहते। रातों की इबादत का यह असर था कि इनके चेहरे से नूर निकलता नजर आता था। एक दफा इनसे अजीब वाकया पेश आया। वो रात को नमाज पढ़ा करते थे तो इनकी वालदा आई और आवाज दी। हज़रत जरीज रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा कि क्या करूं। मां बुला रही है और हालत नमाज में हूं। वालदा चली गई। दूसरे दिन भी वालदा आई तो इबादत कर रहे थे। वालदा ने आवाज दी, फिर हैरान हुए। दिल में कहा, या अल्लाह, एक तरफ तेरी इबादत है और दूसरी तरफ मेरी वालदा है। आखिर वालदा चली गई और जाते हुए एक दुआ मांगी कि या अल्लाह, मौत से पहले जरीज को फाहिशा औरत का मुंह दिखा। अब देखे दुआ क्या मांग कर गई कि मौत से पहले जरीज को फाहिशा औरत का मुंह दिखा। मां के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज फौरन कबूल हो गए। इसी शहर में एक फाहिशा औरत रहती थी जिसको यहूदियों ने कहा कि अगर तू जरीज को गुनाह में मुब्तला कर दे तो तुझे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। उसने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने बड़े बड़े जाहिदों के जाहद और मुत्तकियों के इत्तका को भस्म करके रख दिया है। जरीज को गुनाह में मुब्तला करना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाचे वो फाहिशा औरत बड़े धड़ल्ले और इत्माद से हज़रत जरीज के पास पहुंची। रात का वक्त था। आप तमाम रात नफल पढ़ते रहे। 2 नफल अदा किए, सलाम फेरा, फिर 2 शुरू कर दिए और यूं ही वो तमाम रात नफल अदा फरमाते रहे। एक दफा भी निगाह उठाकर उस फाहिशा औरत की तरफ नहीं देखा। वो औरत अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी। उसने एक चरवाहे को अपने नफ्स पर कादर किया। हामला हो गई, बच्चा जना और मशहूर कर दिया कि यह बच्चा जरीज का है। लोग हैरान हो गए कि वो तो बहुत बुजुर्ग आदमी है, मगर वो फाहिशा तमाम शहर में फिरती रही और ऐलान करती रही। यहूदी बहुत खुश थे। लोगों ने जाकर हज़रत जरीज का इबादत खाना गिरा दिया और आपको पत्थर मारने लगे। जरीज ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों पत्थर मारते हो? लोगों ने कहा, तूने फाहिशा औरत से बुराई की और ये तेरा बच्चा है। आपने लड़के के पेट पर उंगली मारी और फरमाया, बुलंद आवाज से कहो, किसके बेटे हो? तुम्हारा बाप कौन है? बच्चा फौरन बोल उठा कि मैं फलां चरवाहे का बेटा हूं। यह हज़रत जरीज रहमतुल्लाह ताला की इबादत का नतीजा था
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اپنے ولی کے تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت مہیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔